प्रोग्राम ज़रा सा कुछ हटकर है, कुछ अलग है। अच्छा, मेरी टीम कहती है कि आप जो है वो अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो सेंटेंसेस बोला करें, यानी कि जुमले बोला करें, वर्ड्स यूज़ किया करें, यानी कि अल्फाज इस्तेमाल करें, जो कि मैं नहीं चाहता। फिर मुझ में और वो मेजर गौरव आर्या, देखिए मैंने गौरव बोला है, ठीक है ना, गौरव बोला है, ठीक है, वो नहीं बोला, समझ जाए आप। मगर वो भी थे फौजी, उन्होंने उठाया इसको सीधा डाला ट्रक के अंदर और वहाँ भेज दिया। साहब को बोला कि भाई आप कारगिल जाइए। इन साहब ने क्या किया पता है? बताइएगा नहीं किसी को, सबको बता दें। साबुन खा गया ये शख्स, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। इतना निकम्मा है ये शख्स, इतना बेकार है ये शख्स, ये साबुन खा गया। ये समझा कि बुलबुले निकलेंगे हर जगह, समझ जाए आप। नहीं निकले बुलबुले, बुलबुले फुलाना चाह रहा था, बबल्स, अंग्रेजी उर्दू में बुलबुले, नहीं निकले बुलबुले, इसको पोटियां लग गई। दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं, किसी को बताइएगा नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं सबको बता दें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और आज के प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज का प्रोग्राम जरा सा कुछ हटकर है, कुछ अलग है। अच्छा, मेरी टीम कहती है कि आप जो है वो अंग्रेजी के अंदर जो है वो सेंटेंसेस बोला करें, यानी कि जुमले बोला करें, वर्ड्स यूज किया करें, यानी कि अल्फाज इस्तेमाल करें, जो कि मैं नहीं चाहता। फिर मुझ में और वो मेजर गौरव आर्या, देखिए मैंने गौरव बोला है, ठीक है ना, गौरव बोला है, ठीक है, वो नहीं बोला, समझ जाए आप। वो नहीं कहा, ठीक है ना, वो जिससे चूल्हा जलता है, गैस बनती है, दीवारों पर सुखाता, वो नहीं बोला। तो मुझ में उनमें क्या फर्क? पहले डिक्टेशन पढ़ो, फिर अंग्रेजी को उर्दू और हिंदी में करो, फिर समझाओ। बोले समझे आप? नहीं नहीं, हम बेवकूफ़ है, हम नहीं समझे। अंग्रेजी सिर्फ आपको आती है, बाकी दूसरों को बिल्कुल भी नहीं आती। अल्फाजों का इस्तेमाल और जुमलों का इस्तेमाल या लैंग्वेज जबान का इस्तेमाल वो होना चाहिए जो आम लोगों तक पहुंचे। आम फहम जबान होनी चाहिए, आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज का थोड़ा सा हट करें, बिल्कुल हट करें। दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं, किसी को बताइएगा नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं सबको बता दें। मेजर साहब से सवाल कीजिएगा आप लोग, इन्होंने 94 से 99 तक आर्मी को ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी को। आखिरी पोस्टिंग इनकी हिमाचल प्रदेश में थी। वहां से कारगिल 400 से 700 किलोमीटर दूर है तकरीबन। इतना पहाड़ी सिलसिला तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब ये मेजर थे तो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, वो भी ब्रिगेड मेजर थे और उनकी पोस्टिंग भी करीब करीब वही थी। इनको कहा जंग लगी। देखिए पहली एपिसोड में मैंने ये बात बताई हुई है, मगर उसमें थोड़ा सा वॉइस का इश्यू था। अब फिर क्लियर सुनने, क्लियर, क्योंकि बड़ी दोस्तों ने मैसेज किए, बड़ा पूछा उन्होंने कि यार दोबारा से बताएं, तो दोबारा से बता देता हूँ तफसील में, इन डिटेल, ठीक है ना। अंग्रेजी भी, इंग्लिश में नहीं, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी। उर्दू में बताते। तो जनाब मोहतरम इन साहब को बोला कि भाई आप कारगिल जाइए। इन साहब ने क्या किया पता है? बताइएगा नहीं किसी को, सबको बता दें। साबुन खा गया ये शख्स, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। इतना निकम्मा है ये शख्स, इतना बेकार है ये शख्स, ये साबुन खा गया। ये समझा कि बुलबुले निकलेंगे हर जगह, समझ जाए आप। नहीं निकले बुलबुले, बुलबुले फुलाना चाह रहा था, बबल्स, अंग्रेजी उर्दू में बुलबुले, नहीं निकले बुलबुले, इसको पोटियां लग गई। मगर वो भी थे फौजी, उन्होंने उठाया इसको सीधा डाला ट्रक के अंदर और वहां भेज दिया। वहां पर बैठे हुए थे आसिम मुनीर साहब ताक में कि कोई दिखे। ये तो थे वैसे नहीं डरपोक, क्या कहते हो, कायर, ठीक है। ये पीठ दिखा के खड़े हुए थे। ऐसे मौके पे मौका मिला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उन्हें बोले ये कौन खड़ा है पीठ दिखाकर, गोली और सीधा बम पर। यकीन ना हो तो मेजर गौरव आर्या साहब एक मरतबा पलट कर अपना पिछवाड़ा दिखा दें यूट्यूब के। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाए, अलग बात है, वहां पर अभी तक निशान है। जब भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस शख्स को इतनी नफरत है, उर्दू में अदावत है, इतनी जो है वो दिल में इसके, जिसको कहते उन्नाद भरा हुआ है, इतना इसके दिल में जो है वो नफाक है
गाड़ी गाड़ी उर्दू नफाक। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये खाजा नहीं होता, ये ख्वाजा होता है, ख्वाजा आसिफ। और ये क्या हो गया है जिनका आप मजाक उड़ाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बॉर्डर के पास ही सियालकोट है पाकिस्तान में, ये वहां के हैं। और आपने इनको ज्यादा कुछ कहा ना, ज्यादा नहीं ज्यादा। मेजर साहब खाजा भी नहीं ख्वाजा, ज्यादा भी नहीं ज्यादा। ये बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचे होंगे, बोलेंगे ओ क्या हो गया है तुम लोगों को, मैं अभी बताता हूं, ऐसे बात करेंगे। फिर मजाक उड़ाते हो ना इनकी लैंग्वेज का, मजाक उड़ाते हो पूरे हमारे सारे पंजाब का कि पाकिस्तान किस तरह से उर्दू बोलते हैं। तो भाई वो प्रोविंस एक सूबा है, उनकी लैंग्वेज इस तरह से बोलते हैं जैसे आपके जो महाराष्ट्र में गर्दन हिला हिला के बोलते हैं, केरला के अंदर बोलते हैं गर्दन हिला हिला के, बिहार में बोलते हैं किस तरह से, पंजाब में बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, बंगाल के अंदर बोलते हैं किस तरह से बोलते हैं। और बंगाल से याद आया, बंगाल के अंदर तो गाय कोई नहीं खरीद रहा। हाँ हाँ खड़े में आप जाइए, रिपोर्ट देखिए कि बंगाल के अंदर, इनके वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर गाय बेचने के लिए सारे व्यापारी तैयार है, बेचारे कर्जा लेकर आए, लोन लेकर आए, मगर कोई कुर्बानी के लिए गाय नहीं खरीद रहा। सही बात है, और खरीदना भी नहीं चाहिए। किसी के मजहबी सेंटिमेंट्स होते हैं, मजहबी क्या कहते हैं, जज्बात होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए इस तरह से। गाय अगर किसी एक मजहब की, वो कहते हैं ये हमारी माता है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। वहां के मौलाना कह रहे हैं, जामा मस्जिद कलकत्ता की शायद आई थी, वो कह रहे हैं कि मुसलमान इस दफा गाय नहीं खरीदेंगे। उन्होंने नहीं खरीदी, गाय ही नहीं खरीदी। अब वो व्यापारी, जाहिर सी बात है, देखें बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात दरअसल ये कि हिंदू व्यापारी हैं, बेचने के लिए तैयार है गौ माता को अपनी, मगर कोई मुस्लिम खरीदने को तैयार, क्योंकि कुर्बानी ही मुसलमान करेगा। उन्होंने बोला नहीं भाई, पहले आप बेचोगे, बाद में आप केस डालोगे। बोले उन्होंने गाय की कुर्बानी की, तो माता की कुर्बानी तो वैसे भी, माँ की कुर्बानी कौन देता है भाई, ठीक है ना, बुरी बात है, और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। पाबंदी लगाए, उसको नेशनल एनिमल जो है वो घोषित किया जाए, ठीक है ना, ऐलान किया जाए और कहा जाए कि ये जो गाय है वो कौमी जानवर है, ठीक है, नेशनल एनिमल, पूरे भारत में नहीं बिकनी चाहिए गाय, ये सच है भाई। गाय की कुर्बानी तो हो नहीं सकती, तो गाय तो माता है, अब किसकी करें, पिताश्री की, पिताश्री की करें, यानी कि बैल की। गाय माता हुई तो उसका हस्बैंड क्या हुआ, अगर मेरी माँ है तो उनका हस्बैंड क्या है, मेरा बाप है ना, या नहीं है। तो गाय अगर माता है तो बैल कौन है। तो हाँ, गाय की ना करें, बुरी बात, बहुत सख्त बुरी बात है, ना करें, ठीक है ना। जब जज्बात मजरू होते हैं, ठेस पहुंचती है, जज्बात नहीं जज्बात, जज्बात नहीं जज्बात को ठेस पहुंचती, ठीक है ना, मजरू होते हैं, मजरू नहीं, ठीक है ना। तो फिर पिताश्री की कुर्बानी करें। मेजर साहब आपके जो गोली लगी है पिछवाड़े पर, याद है आपको, आपने साबुन खा लिए थे, झाग बन रहे थे आपके, आपको मोशन लग गए थे, जब से आपको आसिम मुनीर साहब से प्रॉब्लम है। आप ये कहते हैं तो कठपुतली है, ये जितने भी वजीर आजम आते हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर कठपुतली है, असल तो फौज का किरदार है। अरे भाई अगर फौज का किरदार है, बोला अयूब खान से, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, अमेरिका के कहे सुने में था, जियाउल हक, याया खान, जियाउल हक अमेरिका के कहे, परवेज मुशर्रफ अमेरिका के कहे सुने में था, तो भाई फील्ड मार्शल भी कहे सुने में। आप ये कह रहे हैं तो भाई वो इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते, अब्राहम अकार्ड को क्यों नहीं मान लेते, इतनी सी तो बात है। और पैसा देके मानते ना, तो भाई आप भी पैसे दे दो, कश्मीर को, जो आजाद कश्मीर है उसको ले लो ना, पैसा तो बहुत है आपके पास। मेजर साहब बातें करने को बहुत है, और ये अगली वीडियो में होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साबुन कम खाया करें। मेजर गौरव आर्य साहब, अर्नब गोस्वामी बहुत मुझे पसंद है, जिसने आपकी अच्छी खासी ली है, और ये देखें, आखिर में देखकर जाइएगा। ये मिलते हैं अगले एपिसोड में। कर रहा ऐसा एक्टिंग करते हैं कि इन्होंने 30 साल की सर्विस की है। ऐसे भी लोग हैं जो 1-2 साल की टेम्पररी सर्विस करते हैं, निकल जाते हैं खुद से अपने आप को, और ऐसे एक्टिंग करते हैं कि युद्ध वही ऐलान है, वही चला रहे हैं।